हेलो, गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। सब लोग कैसे हैं? हम अपने नेक्स्ट चैप्टर 5 पे पहुंचते हैं, यू कैन हील योर लाइफ के। एंड चैप्टर 5 का स्टेटमेंट है, व्हाट डू वी डू नाउ। लाइक अभी तक हमने चैप्टर 4 में समझा सारा। आप लोग अगर नहीं पढ़ देखा है तो पहले चैप्टर लेसन 1 पे जाओ, आप लोग सारा उसको फिर से देखो और समझो उसको, एंड देन फिर चैप्टर 5 पे आओ तो यू विल अंडरस्टैंड कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। चैप्टर 4 तक हमने पढ़ा है कि हमारी जो भी लाइफ है वो हमारे प्रेजेंट थॉट्स का परिणाम है। जो भी हम सोचते हैं, जैसा हम रिएक्ट करते हैं, उसी से हमारी लाइफ होती है। और उसमें हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या चीज़ें हैं वो सारी हमने पढ़ा है, और उसको हम कैसे कर सकते हैं अपने थॉट्स में चेंज। तो उसमें हमने पहली एक्सरसाइज एक हमने ये भी करी थी कि जब हमें कोई भी ऐसा विचार आए तो हमें ये भी सोचना है कि इज़ इट ट्रू। जब हमें कोई भी चीज़ नेगेटिव तंग करती है तो उस समय पहली एक्सरसाइज हमने करी थी कि क्या वो सच है या वो सिर्फ मेरे दिमाग का आइडिया है। तो जब हम उस एक्सरसाइज को करेंगे तो 99% आपको लगेगा कि इट्स नॉट 100% ट्रू। सो वो उसमें एनएलपी की एक टेक्निक है 100% ट्रू, तो उसमें है इज इट ट्रू। तो आप अगर सिर्फ वो करोगे तो आपको पता चलेगा, और अदरवाइज एनएलपी उसमें ऐड कर सकते हो आप कि इज इट 100% ट्रू। क्या जो भी मैं सोच रही हूँ वो 100% सच है, तो आपको आपके आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है, इसमें चैप्टर 5 में व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें आगे। सो आई सी बाई पैटर्न्स, उसमें देखते हैं कि अभी जब हमने ये सब चीज़ें कर ली, हमने वो एक्सरसाइज कर ली कि इज़ इट 100% ट्रू, तो हमें लगेगा कि नहीं 100% ट्रू नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लो मैं ये कह रही हूँ कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, तो मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, लाइक हस्बैंड वाइफ में बहुत कॉमन होता है। तो इट्स नॉट दैट कि हाँ वो कभी मेरी बात नहीं सुनते हैं। जब आपने पूछा खुद से कि 100% ट्रू है, तो आंसर आएगा नो इट्स नॉट 100% ट्रू, क्योंकि 50% सुना भी होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं सुना है लाइफ में कोई बात। तो वो आंसर आपको खुद से मिलना शुरू हो जाएगा। तब आपने वो पैटर्न देखा कि ये एक्चुअली में ट्रू नहीं है, पर ये मेरा पैटर्न है, मैं ऐसा सोचती हूँ। क्योंकि मेरी एक भी बार बात नहीं सुनी जाती है, तब भी मैं कहती हूँ कि, या मैं कहती हूँ या मैं कहता हूँ फॉर वाइफ, मतलब हस्बैंड के लिए भी, सभी के लिए, या और किसी रिश्ते में भी सभी के लिए, कि मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे कुलीग्स मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो मैं बार बार कहता हूँ, एक बार नहीं किया या किसी ने डिफरेंस ओपिनियन दिया तो मैं हमें हर बार उसको वही स्टेटमेंट देता हूँ कि मेरे को कोई सपोर्ट ही नहीं करता, या मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है, या मुझे सब लोग टारगेट करते हैं। कोई भी आपका जो ओपिनियन बन जाता है, मुझे मतलब ऐसे ऑफिस में होता है। तो आप इसको अपने, या पैसा मेरे पास नहीं रुकता, आप अपनी किसी भी लाइफ को, या मेरी तो हेल्थ ही अच्छी नहीं होती, मैं कितनी भी कोशिश करूँ मेरी वेट ही कम नहीं होता, तो यह क्या ये कभी नहीं होता, और क्या आपने 100% उसको ईमानदारी से ट्राई किया है। तो ये सारी चीज़ों के आपके आंसर ढूंढने पड़ेंगे। जब हम वो एक्सरसाइजेस डीपर में करते हैं तो हमें उनके आंसर्स मिल जाते हैं। तो अब इसमें यह है चैप्टर 5 में कि व्हाट डू वी डू नाउ। जब हमें वो पता चल गया तब हमें करना क्या है, तो उसका है कि आई सी माई पैटर्न। अब जब मुझे अपना पैटर्न पता चल गया है, नाउ आई डिसाइड टू चेंज। अब मैं चेंज होने के लिए आई एम रेडी टू मेक चेंजेस, मतलब वो परिवर्तन। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि हम कोई भी परिवर्तित नहीं होना चाहते। जो हम सोच रहे हैं हम उसे ही सही मानते हैं और परिवर्तित होने को तैयार नहीं है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि जो आप करते रहे हो, जो आप सोचते रहे हो, जो आप, अगर आपने उसके कारण आपकी आज लाइफ ये है, और अगर आप उसमें चेंजेस नहीं करोगे तो लाइफ में आपकी कभी चेंजेस नहीं होंगे। तो वो चेंजेस करने हैं तो हमें परिवर्तन के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो अब हम जब ये प्रयास कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि अभी आई चूज टू मेक चेंजेस, मैं अपनी लाइफ में परिवर्तन करने के लिए रेडी हूँ। नाउ आई डिसाइड टू चेंज। डिसाइड टू चेंज में आपको ये है कि अगर आप, सॉरी सम कॉल वाज कमिंग, ओके। सो नाउ तो व्हेन यू डिसाइड टू चेंज, तो डिसाइड टू चेंज में आपका ये है कि जब आप ये मान लो आपको गुस्सा बहुत आता है, तो एक तो तरीका ये है कि आपने ये कह दिया कि इतना, मतलब इसको कुछ भी कर लो यार, इसको तो बंदे को गुस्सा आता ही आता है, या मुझे तो गुस्सा, इसके व्यवहार ही ऐसा है कि मुझे हमेशा गुस्सा आ जाता है, या ये मुझे हमेशा इरिटेट करता है, ये मुझे फ्रस्ट्रेट करता है। मुझे बहुत ही मतलब कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि मैं हमेशा गुस्सा आ जाता हूँ। देन नाउ यू हैव टू थिंक कि मैं ऐसा क्या है, मैं ऐसा क्या रिस्पॉन्ड करता, रिएक्ट करता हूँ जिसके कारण से मेरी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मुझे बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरी लाइफ में वो सिचुएशंस मुझे देते हैं जब मुझे गुस्सा आता है। जब आप ये वाली चीज़ें अपने कर लोगे, नाउ मेक ए डिसीजन कि आई एम विलिंग टू चेंज, अब मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जब भी आप परिवर्तन अंदर से करोगे तो आपके बाहर की चीज़ें परिवर्तित होने लग जाएंगी। तो जब भी आप एक बार शुरू में आप परिवर्तन के लिए चेंज करो ना, तो आपको बार बार ऐसी सिचुएशंस आपको बाहर से और मिलती हैं कि जब आपको ऐसा लगता है कि मैं, अरे नहीं नहीं, मेरा गिव अप होने लगेगा, मैं नहीं कर सकता ये सब चीज़ें। लेकिन वहीं पे आपको रुकना है और आपको बार बार उसको एक बार ट्राई करना है, एंड देन आप देखो कि आपकी चीज़ें कैसे बदलने लगती हैं।
और जब जो भी आपका बिलीफ आए कि ये ना मैं को ये चेंज करना है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बिलीफ आपको रोके कि ये इसलिए मुझे नहीं बदलना चाहिए, उस बिलीफ के ऊपर आपको ज़रूर काम करना है, उस बिलीफ को अपनी रिकॉग्नाइज करना है। तो उसी के लिए आपको ये करना है कि आई चूज़ टू बिलीव कि दैट आई कैन चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज, मेरे को ये विश्वास है कि मैं चेंज करने के लिए तैयार हूँ। और उसमें फिर एक्सरसाइज इट्स लाइक ए हाउस क्लीनिंग, जो हमने पहले भी एक जगह पढ़ा था कि मेंटल क्लीनिंग इज़ ऑल्सो लाइक ए क्लीनिंग, कि जब हम अपने दिमाग को क्लीन करना है, क्योंकि हमारी लाइफ में हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं और हम क्या फील करते हैं, इसी से हमारा सारा सर्कल क्रिएट होता है, हमारी लाइफ की हर सिचुएशन क्रिएट होती है। तो हमें उसको क्लीन करना है। जैसे हम घर में क्लीनिंग करते हैं तो हम किसी चीज़ को, सामान को पोंछते हैं, किसी को चमकाते हैं, कोई टूटा फूटा होता है तो उसे रिपेयर करते हैं, जो बिल्कुल ही ट्रैश में जाने लायक होता है, ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या बहुत सामान कुछ ऐसा होता है, उसे हम डिस्कार्ड करते हैं कि अब हमें ये घर में नहीं चाहिए। तो हमें अपने माइंड की भी ऐसे ही क्लीनिंग करनी है, और वो हम सिर्फ घर में करते हैं, फिजिकल चीज़ों की करते हैं, मेंटल और स्पिरिचुअल नहीं करते हैं। तो हमें वो भी करनी बहुत ज़रूरी है अगर हमें लाइफ में सचमुच में चेंजेस चाहिए। तो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए तो आपको वो भी करनी ज़रूरी है। आपको लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा, आपको लोगों को अपने दिल से माफ़ करना पड़ेगा, किसी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, किसी को देना पड़ेगा, कुछ माफ़ी देनी पड़ेगी, किसी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, कुछ भूलना पड़ेगा, चीज़ों को हमें क्लीन करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। तो उसमें ये एक्सरसाइज है कि आप अपने लाइक, अगर आपने डिस्कवर कर लिया है कि मेरे बोलने में बहुत गड़बड़ होता है, मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ और उसमें बोलने में मेरे बहुत अपशब्द आ जाता है, मैं बहुत गुस्से से बोल देता हूँ, या मैं कुछ भी बोल देता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये हो गया, मैं तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं है मेरा, कोई भी चीज़ है जो कि हम बहुत बाद में रिग्रेट भी करते हैं खुद पे, लेकिन तब तक हम वो कह चुके होते हैं। तो जब हमने आज डिसाइड किया है कि हमें ये चीज़ें बदलनी है, तो आप अपने हाथ को यहाँ पर रखो, और हाथ को रखो और ऐसे बोलो अपने इस चक्र को, क्योंकि यहाँ पे हमारा चक्र होता है लाइक योग में और रेकी में और सभी चीज़ों में हम एनर्जी में सीखते हैं। हमारे 7 चक्रास हैं, तो उसमें से एक चक्र यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा विशुद्धि चक्र है, क्योंकि बोलने का चक्र हमारा यहीं पे है, यहीं से वाणी में हमारी कन्विंसिंग पावर आती है, यहीं से हमें अच्छी बोलने की शक्ति भी मिलती है और यहीं से हम बुरा भी बोलते हैं। तो इस वाले चक्र को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वाले चक्र पे हाथ रखो और इसको बोलो बार बार कि आई एम विलिंग टू चेंज, मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। सबसे पहली बात तो यही है, क्योंकि वो सबसे मुश्किल स्टेप है कि मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ, आई एम विलिंग टू चेंज। और जब आप बार बार अपने आप को ये कह रहे हो कि मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ, तब आपको ये देखना है कि आपको कौन सा बिलीफ है जो आपको रोकता है अंदर से। आपका कोई चीज़ के ऊपर, जब आपने मान लो अपनी चीज़ें फिगर आउट कर ली है, तो आपको कोई चीज़ के लिए कहेगा कि नहीं, मान लो अपने हेल्थ के लिए कर लिया कि भाई मुझे अब अपना ये सलाद खाना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है, तब आपके मन में कौन सी चीज़ आ रही है कि अरे नहीं भाई, ये तो इतना खाने से कुछ नहीं होता, इतना तो मैं खा ही सकता हूँ। या ऐसा थोड़ी है कि योगा ही करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि मुझे सुबह उठ के यही करना है, ऐसा नहीं है, मैं कुछ और भी कर लूँगा। जहाँ आपने मन में कहा आपने, तो वहाँ आपने वो रूटीन को ब्रेक कर दिया, उस चीज़ को छोड़ दिया और अगली चीज़ भी शुरू नहीं करी, कुछ अल्टरनेटिव भी नहीं किया, और आपका फिर वो वेट कम नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रहे हो, ना आप डाइट कर रहे हो, ना आप योगा कर रहे हो, ना आप जिम जा रहे हो, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसलिए पहले जहाँ पे रुकावट आ रही है ना, जो आपका थॉट आपको कह रहा है नहीं नहीं इससे नहीं होता, कुछ और से होता है, तो उस पहले सबसे बड़ी चीज़ आपको उसी पे काम करनी है। किसी भी एरिया में, हेल्थ में हो, रिश्तों में हो, आपके मनी एरिया में हो, किसी भी एरिया में हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करना है। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि लाइक अभी, लेकिन कहीं से भी शुरू करो, क्योंकि हमारी बॉडी माइंड सोल सब कनेक्टेड है और हमें सभी को काम पे करना है। लेकिन आप शुरू कहीं से करो, आप पहुंच वहीं जाते हो। बॉडी पे मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि बॉडी पे काम करना सबसे आसान होता है, क्योंकि बॉडी पे सबसे पहले आपको दिखता है। लाइक अगर आप ऐसे बैठे हो और आप स्माइल कर रहे हो और आपसे कहा जाए अगर आप डिप्रेस्ड हो, को कहो ये स्माइल करके कहो आप दुखी हो, तो आप कहीं नहीं पाओगे, आपको खुद ही हंसी आ जाएगी। लाइक अगर मैं स्माइल कर रही हूँ तो अभी मैं थोड़ी ना कह पाऊंगी कि मैं दुखी हूँ, नहीं कह पाऊंगी। वो दुखी होने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, यस आई एम फीलिंग वेरी सैड। और अगर आप नहीं भी कहोगे तब भी आप ऐसे फूल बनाओगे, तो आपको थोड़ी देर बाद खुद ही डिप्रेशन जैसी फीलिंग आने लग जाएगी। तो इसीलिए हमारी फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखते हो ना फौज में आम कैसे होता है, वो लोग सबसे पहले वॉर जीतने से पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करते हैं। इसीलिए देखो आप आर्मी ऑफिसर्स के जवान, उनके एक बॉडी लैंग्वेज में वो होता है, जज्बा होता है। तो हमारी फिजियोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो उनको लगता है हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। जब वो शुरू से बार बार ये कहते हैं अपनी फिजियोलॉजी को, और वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, उस तरह के स्लोगन्स बनाते हैं, कोई भी आप देख लो, तो उनका वो माइंड बॉडी सब ट्रेन हो जाता है। नहीं तो कोई आसान है जाके बॉर्डर पे लड़ना और अपनी लाइफ को किसी को करना, हम नहीं कर सकते ना। तो वो फिजियोलॉजी कैसे उनका माइंड ट्रेन हो जाता है, उसके लिए अपने की फैमिलीज़ को भूल के वो लोग चले जाते हैं और वो लड़ाई करते हैं, अपने आप को इतनी मुश्किल में डालते हैं। तो इसलिए जैसे अब न्यूट्रिशन के लिए है कि जब भी जितने भी न्यूट्रिशन की इतनी सारी गाइडलाइंस हैं, इतनी सारी तरह की डाइट्स हैं,
हर डाइट वर्क करती है, किसी ने कोई ना कोई तो अप्लाई करी है जो उसके ऊपर करी होगी। हर बॉडी डिफरेंट है, हर बॉडी आपके ऊपर डिफरेंट चीज़ काम करती है। तो आप अपनी फिगर आउट करो, उसको अप्लाई करो, तो आपकी बॉडी पे वो चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो और इसमें लिखा है कि जब आप मेंटल वर्क करते हो तो आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आपके ऊपर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको लगता है कि लो, मैं तो अपने अच्छे के लिए ये काम कर रही हूँ और फिर मेरे आगे ऐसे ऐसे आ जा रहा है और उल्टा उल्टा हो रहा है मेरे साथ। इट्स तो उसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप खाना आपने कुछ बनाया, पार्टी करी आपने, और आपकी कोई डिश जो है उसमें बर्न हो गई, आपने स्मोक्ड कोई चीज़ बनाई तो आपका पैन उसमें जल गया, अच्छा वाला पैन आपका जल गया। तो आपने उसकी जब डिश को निकाल लिया, उसके बाद आप जब उसको सोक करते हो, पानी को, गर्म पानी डालते हो, उसमें सोप डालते हो, उसको फिर स्क्रैप करते हो थोड़ी देर सोक होने के बाद, तो वो और थोड़ा और भी गंदा हो जाता है, ट्रैश जैसा इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके उसके बाद से आपका बड़ा क्लीन पैन निकल के आ जाता है। तो वही कह रहे हैं कि दिमाग का भी ऐसे ही, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो थोड़ी बहुत उथल पुथल मचती है हमारे सिस्टम में, क्योंकि हमारे माइंड को, हमारी सोल को वो आदत नहीं है ना, वो कंफर्ट जोन से हमें निकलना पड़ता है। तो जब हम वो कंफर्ट जोन से निकलते हैं ना, तो अब हमें वो दिक्कत आती है कि अरे भाई अभी हमें सुबह उठना है, क्योंकि हमें आदत नहीं है सुबह उठने की। अरे रजाई में तो सोना इतना अच्छा लग रहा है, अभी सर्दियाँ हैं यहाँ पे तो, लेकिन सुबह उठना है। अरे मेडिटेशन करना है, मुझे सुबह उठना है, अरे मेडिटेशन करना है, 10 मिनट बैठना है, और दिमाग में उथल पुथल हो रही है। लेकिन आप बैठना शुरू करो, 2 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो, शुरू तो करो, आँख क्लोज करके शुरू करो, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो वही वाली एक चीज़ है उसमें कि जब आपके सामने फिर वो और चीज़ें उथल पुथल में आएंगी दिमाग में, और पुराने पुराने कि मैं तो मेडिटेशन करने बैठा हूँ, मुझे और पिछली पिछली बातें याद आ रही हैं, और भी मुझे जो कभी मैंने सालों से नहीं सोची थी, मुझे अब वो ध्यान आ रही है। लेकिन दैट इज़ वॉट द हीलिंग प्रोसेस इज़, वही तो हीलिंग है। क्योंकि वो चीज़ें आपको याद आएंगी, वो रिलीज़ होती जाएंगी, वो आपका काम है सिर्फ उनको देखते रहना, कोई प्रयास नहीं करना आपको। मेडिटेशन का वही मतलब ही है ये, जब हम मेडिटेशन क्लासेस कराते हैं उसमें मतलब है कि यू डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना है आपको। मेडिटेशन है ही वही कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको देखना है, और आपको उसको देखना है, और वो रिलीज होती चली जाती है दिमाग से, और आपके जो लिमिटेशंस हैं जो आपने खुद से क्रिएट करी हैं वो रिलीज हो जाती है। अब इसमें एक्सरसाइज आती है, जब आपको लिमिटेशंस आ रही हैं कि आप अपने आप को मिरर में जाओ, मिरर में जाओ, अपने आप को देखो और अपनी आँखों में आँखें डालो, उसे देखो, और फिर बोलो कि मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ, आई एम विलिंग टू चेंज, मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। और जब आप ये करोगे तो आपको देखोगे कि जब आप ये कहोगे कि मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ, कि कोई ना कोई आपको रुकावट आ रही है, मन में कोई ब्लॉक आ रहा है जो कह रहा है अरे क्यों बदलना है, ये इससे थोड़ी ना कुछ होगा, ऐसा कहने से क्या होगा। तो जब वो ये विचार आ रहा है ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है काम करने की, क्योंकि वो ब्लॉक का, जो किसी को आप बोलो कि वो चीज़ है घर में, आप उसको निकालने के लिए करो तो वो नहीं जल्दी से निकलेगी ना, आपका नहीं छोड़ेगी, तो वो आपको रोकेगा कि नहीं करो आपको, तब आपको वहीं पे काम करने की ज़रूरत है। उसको नोटिस करो, उसको बार बार, और उसको फिर बोलो कि मैं अपने इस सारे जो मुझे रेजिस्टेंस आ रहा है, जो मुझे ये रोक रहा है, इसको भी मैं रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू चेंज। मेरी कोई भी लिमिटेशंस है, मेरा कोई भी बिलीफ है, मुझे जो ये रोक रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, ये भी मैं पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए तैयार हूँ। ये वाली एक्सरसाइज है इसमें आज तक की नंबर 5 चैप्टर की। और इसमें जब भी आप शीशे में देखो तो आपको कोई ना कोई क्रिटिसिज्म आता है अपने लिए, कि मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, मेरे दांत अच्छे नहीं है, या मेरी हाइट कम है, मेरी हाइट ज़्यादा है, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ। लेकिन अब आपको ये शुरू करना है कि आपको अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा अफर्म करना है, नो मोर क्रिटिसिज्म, नथिंग। तो अब जब आप आगे कहोगे कि मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ, तो आपके मन से वो वाले सेंटेंसेस आने लगेंगे। एंड लास्ट की जो है वो प्रेयर कह लो, अफर्मेशंस कह लो, उसकी वो है कि इन दिस होल वर्ल्ड, मेरी दुनिया में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ कंप्लीट है, और मैं अपने सारे पैटर्न्स को रिलीज़ करने के लिए, चेंजेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं सीखने योग्य हूँ, आई एम टीचेबल, आई कैन लर्न, एंड मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ, और मुझे ये परिवर्तन करने में, चेंजेस करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ये सारे चेंजेस बहुत मज़े के साथ कर रहा हूँ, प्रेशर के साथ कुछ नहीं है, कोई प्रेशर के साथ कोई चीज़ नहीं होती है। सब चीज़ों को सिंपल रखो, इन्जॉय करो, लाइफ भी बहुत सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम ही चीज़ों को चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं, लाइफ तो अपने आप में बहुत सिंपल है। तो एक वो करो, और देन ये कि जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं कि मुझ में ये परिवर्तन, क्योंकि हम ये किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, हमें अपना बेटर वर्जन बनना है, हमें अपनी लाइफ बेटर चाहिए, तो हम उसके लिए कर रहे हैं। और जब भी मुझे कोई ना कोई जो मेरी लाइफ में थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है, मैं उस प्रोग्रेस के लिए तैयार हूँ, मैं उस चेंज के लिए तैयार हूँ, और जो पास्ट है उसकी मुझ में आज कोई पावर नहीं, द पास्ट हैज़ गॉट नो पावर ओवर मी। आई एम द, मैं अपनी लाइफ को, अपनी पैटर्न को खुद क्रिएट करता हूँ, एंड आई चूज़ टू बी फ्री।
मैं अपनी फ्रीडम को चूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को अब कोई भी चीज़ अपने कंट्रोल नहीं कर सकती। हम अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते हैं ना। आप सोचो तो सही, एक एक सेंटेंस का कितना डीप मतलब है कि मैं दूसरे के हाथ में अपना कंट्रोल दे देता हूँ। हम आधी चीज़ें लाइफ में दूसरों के लिए करते रहते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, और ना हम उनको खुश रख पाते हैं, ना हम खुद खुश रहते हैं। तो अभी के लिए आपको चूज़ करना है, आई नाउ चूज़ टू बी फ्री। और मेरी दुनिया में सब कुछ परफेक्ट है, ऑल इज़ वेल इन माई वर्ड। मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत खूबसूरत है। तो इसके साथ ये चैप्टर 5 यहाँ पे समाप्त होता है। कल से हम चैप्टर 6 करेंगे। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज। आई एम विलिंग टू चेंज। और मैं अपने सारे रेजिस्टेंस को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने सारे, जहाँ भी मुझे रुकावट आ रही है, उसको मैं चेंज करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। बाय बाय।